यूनिटी के चर्चे। सबसे एडवांस मशीन है जो लेटेस्ट मशीन मानी जाती है कैटरेक्ट सर्जरी में। हाई एंड मशीनें अवेलेबल हैं। कॉस्ट अराउंड 35 लाख 60-70 लाख के आसपास इंस्टॉलेशन हो जाता है। 2 से 2.5 करोड़ के आसपास है। कंपनी इतने R&D के बाद इसको वर्ल्ड में लेके आई है। इतनी किसी कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट में आंख का साइज बड़ा होता है, तो एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में इसी मशीन में इंटीग्रेट किया गया है, जो है जिसमें डॉक्टर्स बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी बहुत ज्यादा R&D कर रही है। वो होता है पेशेंट की सेफ्टी। तो जो टेक्नोलॉजी, जो मशीन मरीज की किसी भी बीमारी के लिए सबसे ज्यादा सेफ रहती है वर्ल्ड में, वो सबसे लेटेस्ट मानी जाती है। तो इसमें वर्ल्ड में अब तक जितनी मशीनें अवेलेबल हैं, सबसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शकील अहमद, चेयरमैन एंड चीफ मेडिकल डायरेक्टर विजन केयर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। दोस्तों, हर तरफ ऑप्थेल्मिक फील्ड में आजकल यूनिटी के चर्चे हैं। यूनिटी सबसे एडवांस मशीन है जो 2025 में एंड में लॉन्च हुई है और वर्ल्ड की ये सबसे लेटेस्ट मशीन मानी जाती है कैटरेक्ट सर्जरी में, जिसको सफ़ेद मोतियाबिंद बोलते हैं। तो क्यों इसकी ज़रूरत है, क्यों कंपनी इतने R&D के बाद इसको वर्ल्ड में लेके आई है, इतनी कॉस्टली मशीन, तो हम वन बाय वन जानेंगे। क्योंकि यहाँ पर जितनी वर्ल्ड में टॉप एंड मशीन्स हैं वो सब अवेलेबल हैं, जिसमें एक लीजियन है, सेंचुरियन विजन सिस्टम है जो हमें 15 साल से सर्व कर रहा है। राइट साइड है यूनिटी CS मशीन, जिसको 4D फेको टेक्नोलॉजी के नाम से एल्कॉन सर्जिकल कंपनी ने लॉन्च किया है। तो मैं वन बाय वन बताऊंगा कि बेसिकली इसका लॉन्च करने का इतने साल बाद कंपनी का पर्पस क्या है, जबकि वर्ल्ड वाइड बहुत हाई एंड मशीनें अवेलेबल हैं फेको इमल्सिफिकेशन की, कैटरेक्ट सर्जरी की। तो स्टार्टिंग में अगर हम बेसिक मशीन से बात करें, दैट कॉस्ट अराउंड 35 लाख। सेंचुरियन विजन सिस्टम हमारा 65-70 लाख के आसपास इंस्टॉलेशन हो जाता है। तो क्या कंपनी को ज़रूरत पड़ी या डॉक्टर्स को क्यों इसके लिए ज़रूरत पड़ी इतनी हाई एंड मशीन को डेवलप करने की, जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 2 से 2.5 करोड़ के आसपास है। मेरे साथ बने रहिएगा, वन बाय वन मैं इनके फीचर्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फेको इमल्सिफिकेशन होता क्या है। दोस्तों, ये एक विधि है जो कैटरेक्ट सर्जरी या सफ़ेद मोतियाबिंद में यूज़ की जाती है। सफ़ेद मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो कि आंख में नेचुरल लेंस होता है, वो समय के साथ धीरे धीरे ओपेसिफाई हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, उसमें सफ़ेदी आ जाती है। तो इसको मशीन के द्वारा निकाल करके उसमें एक आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है और पेशेंट की जो विज़न है वो दोबारा से रिकवर हो जाती है। इनिशियली जब ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी तो एक चीरा लगा करके पुतली में इस मोतियाबिंद को निकाला जाता था और वो काफ़ी बड़ा चीरा होता था, जिसकी लंबाई लगभग 10 से 12 मिलीमीटर के आसपास होती थी और उसमें कई सारे टांके लगाए जाते थे, जिससे कि ऑपरेशन के द्वारा उसमें पुतली में तिरछापन भी आता था, जिसमें सर्जिकली इंड्यूस्ड एस्टिमेटिज्म उसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड का होता था। तो पेशेंट की रिकवरी भी बहुत डिलेड होती थी और विजन रिकवरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी उन टेक्नोलॉजी में, और उसमें टाइम भी रिकवरी में बहुत ज़्यादा लगता था और पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट भी करना पड़ता था। तो दोस्तों, फेको इमल्सिफिकेशन का जो स्टार्टिंग हुई, जो इन्वेंशन हुआ, एक डॉक्टर कैलमेन चार्ल्स थे। 1960s में उन्होंने एक डेंटल प्रोब होता था जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से वाइब्रेट करता था। तो वो डेंटल कैविटी क्रिएट करने के लिए प्रोसीजर में यूज़ किया जाता था। उनको वहाँ से वो आइडिया आया कि हम ये हार्ड कैटरेक्ट में अगर इस प्रोब को यूज़ करें तो वो इसको क्रैक कर सकता है या उसको लिक्विफाई कर सकता है या छोटे छोटे पीसीज में उसको बांट सकता है, जिसको वो आसानी से एक छोटे छेद से निकाला जा सके या छोटे चीरे से निकाला जा सके। तो वहाँ से इसकी इन्वेंशन हुई। अब चैलेंज ये था कि अगर हम आँख के अंदर एक छोटा सा चीरा बना के या छोटा सा छेद बना करके मोतियाबिंद को क्रैक तो कर लेते हैं, लेकिन उसको वापस निकालेंगे कैसे? अगर वापस निकालेंगे तो उसमें एक हमें नेगेटिव प्रेशर आंख के अंदर या एक वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। तो वैक्यूम क्रिएट होगा क्योंकि आंख एक क्लोज कैविटी है, तो वो कोलैप्स कर जाएगी। तो उसमें एक ऐड किया गया एक पंप। तो पहले इन मशीनों में कुछ एक्सटर्नल पंप अटैच होते थे, जिसको वेंचुरी सिस्टम बोलते थे या वेंचुरी पंप बोलते थे। तो वो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता था और आंख के एक पोर्ट में उसको लगा दिया जाता था, जिससे कि वो प्रेशराइज रखे आंख को, जिसे इरिगेशन फ्लूइड के द्वारा। और इस हैंड पीस में
क्रैक करने के अलावा एक एस्पिरेशन पोर्ट होता था जिससे कि वो उसको सक कर लेता था। तो इसमें एक बैलेंस होता था। तो वैक्यूम जिसमें नेगेटिव प्रेशर है और एक प्रेशराइज पोर्ट जिसमें इरिगेशन आ रहा है, तो इसके अंदर बैलेंस करना इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि अगर वैक्यूम ज़्यादा हो गया तो इरिगेशन उसको फुलफिल नहीं कर पाता था, तो आंख ड्यूरिंग प्रोसीजर बार बार ऐसे श्रिंक करती थी, जिसकी वजह से पुतली पीछे की तरफ जाती थी और जो मोतियाबिंद का पीछे का कैप्सूल होता है वो ऊपर की तरफ आता था। अगर जो फेको टिप है कैप्सूल से टच कर जाए तो उसमें खतरा बना रहता था कैप्सूल रप्चर होने का, या वो आगे की तरफ आ जाए तो उसमें पुतली खराब होने का डर रहता था। तो जितनी भी इन्वेंशन हैं वो आगे इसी बैलेंस को करने के लिए होती रही। तो दोस्तों सन 2000 तक वेंचुरी पंप बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे, ज़्यादातर मशीनों में वो इंटीग्रेट किए जाते थे। उसके बाद एक दूसरा पंप आया जो कि इनबिल्ड होता था मशीनों के अंदर, जिसको पेरिस्टाल्टिक पंप बोलते थे। तो पेरिस्टाल्टिक पंप में एक खास बात ये थी कि इसमें इरिगेशन फ्लूइड हम मैनेज कर सकते थे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब मैं फटाफट इसका बेसिक मैकेनिज्म बता देता हूँ एक बेसिक मशीन का, जो लीजियन विजन सिस्टम है फ्रॉम एल्कॉन सर्जिकल। तो दोस्तों ये मशीन का एक कॉम्पैक्ट कंसोल है। इससे पहले एल्कॉन सर्जिकल की तरफ से एक मशीन आती थी जिसका इन्फिनिटी नाम था। तो इन्फिनिटी का एक ये एडवांस वर्जन इन्होंने निकाला है। तो ये लीजियन विजन सिस्टम बहुत ही कॉम्पैक्ट मशीन है, तो इसमें बेसिक मैकेनिज्म हम समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा सर्जिकल हैंड पीस है। अब हैंड पीस में एक इसका फेको टिप होता है जो एक छोटे से छेद के द्वारा आंख के अंदर जाता है और ये मोतियाबिंद को इमल्सिफाई करता है। इसके अलावा एक इसमें ये कैसेट होती है जो इस कंसोल में पूरा फिट हो जाती है। ये इसका पंप सिस्टम है और ये सिंपली इसको ऐसे करके ये इसको पूरा अटैच कर लेती है ऑटोमेटिकली प्रेशर इफेक्ट के द्वारा। और इसमें मल्टीपल सेंसर्स होते हैं जो इसको सेंस करते हैं पंप को। और सिंपल सी एक मैकेनिज्म है, जब हम मोतियाबिंद को इस टिप के द्वारा क्रैक करते हैं तो उसको सक करने के लिए इसी के अंदर एक छोटा सा पोर्ट होता है जो इसको सक करता रहता है। तो ये दो लाइन इसमें अटैच करनी होती है। एक लाइन हमारी इरिगेशन की होती है जो फ्लूइड आंख के अंदर जाता है उसमें प्रेशर क्रिएट करने के लिए, और दूसरी लाइन उसको सक करने के लिए होती है जिसको एस्पिरेशन लाइन बोलती है। वो दोनों ही इस हैंड पीस से अटैच कर दिए जाते हैं। और आप जैसे ये देख पा रहे हैं, ये हमारा एक बोतल है, ये एक पर्टिकुलर हाइट पर सेट कर दी जाती है। ग्रेविटी इफेक्ट से फ्लूइड धीरे धीरे इस ट्यूबिंग के थ्रू आंख के अंदर आता रहता है, जिसको ये पंप मॉनिटर करता है कि कितना फ्लूइड उसमें हमें रिक्वायरमेंट है। और ये इसमें टच स्क्रीन होती है, इस स्क्रीन पर सेलेक्ट करके हम कोई भी इसका मोड स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इनिशियली इस फेको टिप की मैकेनिज्म क्या थी? अगर आप इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ देख रहे हैं तो ये बहुत ही हाई स्पीड अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से आगे पीछे वाइब्रेट करता था। तो ये टेक्नोलॉजी थी जो इनकी पहली मशीन थी, जिसको इन्फिनिटी के नाम से इन्होंने लॉन्च किया था एल्कॉन ने। ये सभी मशीनों में वो यूज की जा रही थी और ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी एक टॉर्शनल लेकर के आए थे इन्फिनिटी में पहली बार। अप्रोक्सीमेटली 2000 के आसपास वो लॉन्च हुई थी। उसमें स्पेशल इफेक्ट क्या था? इसके आगे पीछे मूवमेंट के अलावा एक एक्स्ट्रा मूवमेंट था, दैट इज टॉर्शनल मूवमेंट। तो वो ऐसे ऐसे वो, क्योंकि वो इतना फाइन मूवमेंट है, वो अभी इसमें मैं शो नहीं हो सकता, वो कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता, तो वो हम एक एनिमेशन के माध्यम से देख सकते हैं। या मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं, उसमें एक साइड बाय मूवमेंट होता था, दैट इज टॉर्शनल मूवमेंट। तो अदर देन एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट, द साइड मूवमेंट वाज देयर, तो उसको टॉर्शनल मूवमेंट कहते थे। तो टॉर्शनल टेक्नोलॉजी ये इन्फिनिटी मशीन में लेके आए थे। अब वो इनबिल्ड इन्होंने लीजियन में इंटीग्रेट करी हुई है। तो ये उस टाइम की बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती थी, क्योंकि सारी मशीनें वो अवेलेबल थी जिसमें टिप खाली एंटीरियर पोस्टीरियर वाइब्रेट करता था। जस्ट एक पुश एंड पुल मैकेनिज्म से वो उसको न्यूक्लियस को क्रैक करता था और फिर एस्पिरेट कर लेता था। अब मैंने जैसे बताया, ये जो बोतल है ये ग्रेविटी इफेक्ट से काम करती है। ये ग्रेविटी के थ्रू, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके थ्रू पंप ये
आंख के अंदर इरिगेट करता है। तो ये इतना प्रिसाइज नहीं होता है, यानी कि इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है। हालांकि ये बहुत ही अच्छी मशीन है और बहुत ही इसका जो पेरिस्टाल्टिक पंप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सर्ज जिसको बोलते हैं, जो आंख के अंदर फ्लक्चुएशन आता है, तो दैट इज वेरी मिनिमल। उसके बाद ये एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए जिसमें एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी दैट इज एक्टिव सेंट्रिक। तो एक्टिव सेंट्रिक एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें ग्रेविटी इफेक्ट नलीफाई हो जाता है, यानी कि इसमें कोई बोतल ऐसी हैंग ही नहीं की जाती कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स से काम करे। तो इसमें एक्टिव सेंट्रिक में इन्होंने चैम्बर इसमें इनबिल्ड किया है, जिसमें हम ये जो इरिगेशन फ्लूइड होता है, बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन, उसमें जैसे ये वाली मशीन है इसमें हम हैंग करते थे, जो ग्रेविटी इफेक्ट से उसमें लेके आता था। तो इसमें एक चैम्बर क्रिएट किया है कंपनी ने, जो एक सेंसर के थ्रू कनेक्टेड रहता है मशीन में, और इस चैम्बर को इसके अंदर डाल दिया जाता है और इसके अंदर एक पंप मैकेनिज्म काम करती है जो इसको प्रेशराइज रखती है पूरे बैग को। जितनी रिक्वायरमेंट मरीज की आंख में प्रेशर की होती है, तो इसके थ्रू वो प्रेशर सेंसर्स के थ्रू सिग्नल जाते हैं और वो इसको प्रेशराइज करती है, पंप को एक्टिव करती है, जिससे कि वो नेगेटिव प्रेशर वहां पर ज्यादा क्रिएट ना हो और सर्ज ना आए, आंख कोलैप्स ना करे। तो एक्टिव सेंट्रिक हैंड पीस की एक इंपॉर्टेंट और खास बात यह है कि इसमें प्रेशर सेंसर्स होते हैं जो आंख के अंदर होने के बाद उसका इंट्राओकुलर प्रेशर या आंख का प्रेशर असेस करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली इस मशीन में सिग्नल जाते हैं और वो सिग्नल्स इस प्रेशर वाले बैग को, एक एक्टिव फ्लूइडिक्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि उसका फ्लूइड कितना आंख के अंदर मेंटेन रखना है वो थ्रू आउट प्रोसीजर ये मशीन कंट्रोल करती है। और अब क्योंकि इस मशीन में जो प्रेशर मेंटेनेंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पहली मशीनों के कंपैरिजन में जब आंख में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा ड्यूरिंग सर्जरी, तो सर्जन कंफर्ट बढ़ जाता है, तो वो ज़्यादा स्पीड से सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। ज़्यादा स्पीड से अगर सर्जरी परफॉर्म होती है तो उसमें जो पेशेंट के जो डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उनमें डैमेज कम होगा, हमें कम पावर डिलीवर करनी पड़ेगी, तो पेशेंट की रिकवरी भी जल्दी होगी। दूसरा, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या एफिशिएंट मशीन है पिछली के कंपैरिजन में, तो इस वजह से जो हार्ड कैटरेक्ट्स हैं इसमें अलग अलग मॉड्यूल दिए हुए हैं जिसमें हम प्रोसीजर सेलेक्ट कर सकते हैं कि सॉफ्ट कैटरेक्ट में अलग प्रोसीजर होगा, मीडियम ग्रेड में अलग होगा, हार्ड कैटरेक्ट में अलग प्रोसीजर होगा। तो ये अलग अलग प्रोसीजर हैं जो हम पेशेंट के कैटरेक्ट के ग्रेड के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक सर्जन कंफर्ट के हिसाब से और पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे 4D फेको यानी यूनिटी की। तो इतनी अच्छी परफॉर्मिंग मशीन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, लीजियन, सेंचुरियन विजन सिस्टम। तो क्या ज़रूरत थी यूनिटी को लॉन्च करने की कंपनी को? तो दोस्तों, इसमें एक पूरे 15 साल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया है। ये जब सेंचुरियन लॉन्च हुई थी तभी से इस पर एक R&D चल रहा था, और ये एक ऐसी मशीन लेकर के आए हैं जिसमें एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको 4D फेको के नाम से लॉन्च किया गया है। जैसे मैंने पिछले 2 टेक्नोलॉजी में आपको बताया कि एक टेक्नोलॉजी ऐसी थी जिसमें इसका फेको टिप आगे पीछे खाली वाइब्रेट करता था अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा, फिर टोर्शनल में वो साइड वे मूवमेंट करने लगा 0-180 डिग्री। तो हमारे 2 मूवमेंट्स हो गए। दोस्तों, अब हम आते हैं 4D फेको यूनिटी की तरफ। तो इसमें क्या कंपनी नया लेके आई है? तो 4D फेको एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जो फेको टिप है वो ऑलमोस्ट हमारा आगे पीछे वाइब्रेशन के साथ साथ ऊपर नीचे और दाएं बाएं, ये 4 डायरेक्शन में मूव करता है। 4 डायरेक्शन में मूवमेंट अल्ट्रासोनिक वेव्स कंट्रोल करती हैं। तो इस मूवमेंट से क्या होता है कि आंख के अंदर जो मोतियाबिंद का हार्ड न्यूक्लियस होता है उसके अंदर बहुत ही जल्दी कैविटी क्रिएट हो जाती है और बहुत ही जल्दी वो इमल्सिफाई हो जाता है और बहुत ही आसानी से उसको सक करा जा सकता है। तो इसकी एफिशिएंसी मशीन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो हमारी 2 डायरेक्शनल यानी टोर्शनल के साथ में जो मशीनें अवेलेबल थी, तो जितना टाइम उसमें लगता था उससे भी कम टाइम, आधे से भी कम टाइम हमारी यूनिटी 4D फेको में लगेगा। दूसरा, टाइम कम लगने के साथ साथ क्योंकि मशीन ज़्यादा एफिशिएंट है,
क्योंकि वो बहुत जल्दी उसको इमल्सिफाई कर रही है, तो वो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अपना पावर भी कम यूज करेगी। तो इसमें जितनी पावर लगती है उसका अप्रोक्सीमेटली 41% पावर में ये उस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकती है, जिसकी वजह से ये सर्जरी बहुत फास्ट हो जाती है। और फास्ट होने के कारण इसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो सर्जिकल टाइम है ओवरऑल रिड्यूस हो जाता है। पेशेंट के सेफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत अच्छा है। ना ही इसमें कोई कॉर्निया का कोई डैमेज होता है, ना ही कोई पोस्टीरियर कैप्सूल का डैमेज होता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसमें सेंसर्स ज़्यादा हैं, जैसे आप क्लियरली इन मशीनों में देख सकते हैं, ये हमारा प्रेशर पंप होता है, पेरिस्टाल्टिक पंप। इसमें एक पंप है, ये एक सर्किल आप देख रहे होंगे। दूसरी मशीन में भी मैं दिखा देता हूँ कैसेट निकाल करके, इसके अंदर भी एक पंप आप देख रहे होंगे। तो इसमें उस पंप को ज़्यादा एक्टिव बनाने के लिए इस मशीन में स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है, ये ड्यूअल पंप दिया गया है इसमें। तो ड्यूअल पंप के कारण जो प्रेशर मेंटेनेंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस मशीन का, जिसकी वजह से आंख के चैम्बर में किसी तरह का फ्लक्चुएशन नहीं रहता है। और फ्लक्चुएशन ना रहने का एक बहुत ही बड़ा सेफ्टी फीचर होता है। पेशेंट का रोशनी के पॉइंट ऑफ व्यू से विजुअल आउटकम बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। नेक्स्ट डे तुरंत पेशेंट की पूरी 100% रोशनी लौट आती है। और दोस्तों, ये जो भी मशीनें हैं, ये जो कंट्रोल होती हैं, सर्जन के एक फुट पैडल होता है जो कंट्रोल पैनल को पूरा कंट्रोल करता है। जैसे बेसिक मशीन में आप देखेंगे, ये एक फुट पैडल है, इसमें सिंपल फीचर्स हैं और ये एक वायर से कनेक्टेड है। जो एडवांस मशीनें हैं, लेटेस्ट मशीनें हैं, वो वायरलेस या कोडलेस आ रहे हैं। ये ब्लूटूथ से इनकी कनेक्टिविटी रहती है, तो आप देख रहे हैं इसमें कोई कोड नहीं है और ये पूरा इसमें कनेक्टेड रहता है। तो इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंक्शन रहते हैं जो हम स्क्रीन के पैनल से कंट्रोल कर सकते हैं, वही सारे फंक्शन हम फुट पैडल से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ मिनिमम फंक्शन होते हैं जो खाली स्क्रीन से कंट्रोल होते हैं, जैसे हमें कोई उसका ग्रेड चेंज करना है कैटरैक्ट का, तो वो स्क्रीन से चेंज हो जाता है। लेकिन अब जो फोर्टिफेको यूनिटी में जो ये इंटीग्रेटेड पूरा वायरलेस कोडलेस ये फुट पैडल लेके आए हैं जो पूरा कंट्रोल करता है, इसमें इतने एडवांस फीचर हैं, ऑलमोस्ट 100% कंट्रोल सर्जन का पूरी कंसोल पे रहता है। तो ऑपरेटिंग सर्जन को कोई असिस्टेंस की कोई ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहती है। तो इस फुट पैडल के द्वारा हम मैक्सिमम फंक्शन इस मशीन के जो अवेलेबल हैं वो इस फुट पैडल से इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, सिंगल सेंटेंस में अगर बात करें तो वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, सबसे एडवांस मशीन यूनिटी फोर्टिफेको है, जिसमें हमें बहुत ही एफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है, जो कि बहुत ही कम एनर्जी पे पेशेंट के कैटरैक्ट को पूरा इमल्सिफाई कर सकती है। बहुत ही फास्ट मशीन है, जिससे कि बहुत ही फास्ट रिकवरी पेशेंट की रहती है। और दोस्तों, बहुत ही एक एडवांसमेंट इस मशीन का फोर्टिफेको का जो कंपनी की तरफ से है, दैट इज इंटेलिजेंट फ्लूइडिक्स। इंटेलिजेंट फ्लूइडिक्स में कंपनी ने क्या किया है, ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड वाइड अभी किसी मशीन में अवेलेबल नहीं है। तो इसमें प्रेशर सेंसर्स इतने ज़्यादा हैं, एक माइनर से फ्लक्चुएशन ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर ये मशीन असेस कर सकती है इस टिप के द्वारा। और इसमें मल्टीपल सेंसर्स हैं इस हैंडपीस के अंदर, जो इस फ्लूइडिक सिस्टम को, जो भी हमारे आँख के अंदर फ्लूइड जा रहा है, इसमें भी इन्होंने एक चैम्बर बनाया है जो एक्टिव फ्लूइडिक्स पे काम करता है। इस चैम्बर में ये पूरा हमारा बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन, इरिगेटिंग सॉल्यूशन चला जाता है और जो पूरा कंट्रोल होता है इस छोटे से टिप के द्वारा जो सेंसर अटैच्ड हैं। तो इंटेलिजेंट फ्लूइडिक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इतना हाई एंड लेवल पे काम करती है कि माइनर भी कोई फ्लक्चुएशन अगर होता है प्रेशर में, किसी हार्ड कैटरैक्ट में, किसी कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट में, जैसे हाई मायोपिक सर्जरी होती है, बहुत ही ज़्यादा नंबर किसी का रहता है, तो उनका जो चैम्बर है वो काफ़ी डीप होता है या आँख का साइज बड़ा होता है। तो जो आँख के अंदर एक नॉर्मल वेरिएशंस हैं जो लोगों में पाए जाते हैं, तो ये उन वेरिएशंस को भी असेस करके वो सिग्नल सेंसर्स के थ्रू इस मशीन के कंसोल में इंटीग्रेट करती है। उसके अकॉर्डिंगली ये मशीन बेटर परफॉर्म करती है। तो इंटेलिजेंट फ्लूइडिक्स एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में इसी मशीन में इंटीग्रेट किया गया है। तो जो इंट्राओकुलर स्ट्रक्चर हैं, डेलिकेट स्ट्रक्चर हैं पेशेंट की आंख के, जिसमें चाहे कैप्सूल हो,
उसके रप्चर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, चाहे पुतली हो उसके डिकम्पेंसेट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इवन इन वेरी हार्ड कैटरेक्ट। तो हार्ड कैटरेक्ट को भी ये बहुत ही सॉफ्ट करके इमल्सिफाई कर देती हैं, तो जिससे कि पेशेंट का इमीडिएट विजुअल आउटकम रहता है और पेशेंट की नेक्स्ट डे पूरी रिकवरी हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम नंबर्स में बात करें तो इस मशीन के जो एडवांस फीचर्स में है उसमें सबसे पहले एफिशिएंसी आती है। ये सबसे एफिशिएंट मशीन है क्योंकि इसमें एक लो एनर्जी पे पूरी कैटरेक्ट सर्जरी की जा रही है। लो एनर्जी पे की जा रही है तो इसलिए जो आंख के टिश्यूज का जो डैमेज है वो बहुत मिनिमम है और बहुत फास्ट होता है, तो इसकी वजह से सर्जिकल टाइम बहुत ही कम लगता है। तीसरा पॉइंट जो है वो है रिकवरी का। क्विक रिकवरी इस मशीन के द्वारा जो परफॉर्म करे जाते हैं सर्जरी उसमें रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है जिसमें डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी बहुत ज़्यादा R&D कर रही है, वो होता है पेशेंट की सेफ्टी। तो जो टेक्नोलॉजी, जो मशीन मरीज की किसी भी बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा सेफ रहती है वर्ल्ड में, वो सबसे लेटेस्ट मानी जाती है। तो इसमें वर्ल्ड में अब तक जितनी मशीनें अवेलेबल हैं सबसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स हैं। एंड लास्टली यूनिटी 4D फेको में ये एक ऐसा इनोवेशन है कि आने वाले टाइम में जो भी सॉफ्टवेयर चेंजेस हैं दैट इज अपग्रेडेबल मॉडल, तो वो टाइम टू टाइम उसके अकॉर्डिंगली अपग्रेड कंपनी की तरफ से किए जाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।